Hello everyone, welcome to Pitambra Educators. In this video, we will discuss the topic data input for class 12th IT students. So till now we have done like how to create classes, how to create objects, कैसे हम private data members create करते हैं and how we use getter and setter methods. बट अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम क्रिएट किए हैं उसमें हमने कभी भी यूज़र से इनपुट नहीं लिया. हम क्या करते थे डायरेक्टली लाइक अगर हमें दो नंबर्स को ऐड करना है या एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का, तो हम पहले से लेंथ और ब्रेथ जो था पहले से ही वहाँ पे स्टोर कर दे रहे थे, डिफाइन कर दे रहे थे इन द प्रोग्राम इटसेल्फ. वो एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम नहीं होता है. सो टुडे वी विल सी कि हम कैसे यूज़र से डेटा ले सकते हैं. जैसे अगर हम कैलकुलेटर की बात करें तो कैलकुलेटर कभी भी खुद से वैल्यूज़ नहीं ऐड करता ना, हमें वैल्यूज़ देनी होती है. इट मीन्स यूज़र जो प्रोग्राम रन कर रहा है, यूज़ कर रहा है, वो उसे वैल्यू देता है और फिर वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है. लाइक इवन सिंबल भी हम बताते हैं कि हमें ऐड करना है. तो इस तरीके से हम कैसे प्रोग्राम बना सकते हैं कि हम यूज़र इंटरेक्टिव प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं. टुडे वी विल सी दैट Java libraries. Power of Java comes from the hundred of Java classes that are already pre-built and can be used in your program. तो लाइक वी हैव क्रिएटेड क्लासेस, जैसे कि हमने बुक क्लास बनाई थी लास्ट वीडियो में, बुक टेस्ट क्लास बनाई थी. तो ऐसे ही बहुत सारी पहले से ही क्लासेस बिल्ट है. जैसे हम system.out.println करते हैं यूज़, तो वो पहले से ही फंक्शन बना हुआ है, उसका पर्पस पहले से डिफाइंड है. तो ऑब्वियसली वो फंक्शन भी क्या होगा, किसी क्लास का मेंबर होगा, तो उसके लिए भी पहले से ही क्लास डिफाइंड है. So like this there are hundreds of Java classes defined in the Java interpreter. To use a pre-built class and associated methods in those class, all you have to do is that use the keyword import to import the class from the package. तो हमें क्या करना होता है, अगर हमें वो क्लास यूज़ करनी है जो पहले से बनी हुई क्लास है, तो हमें उसके लिए एक कीवर्ड यूज़ करना होता है import, एंड देन क्लास का नेम हम import कीवर्ड यूज़ करके उस क्लास को अपने पैकेज में इंक्लूड कर सकते हैं, इन विच इट इज़ कंटेन्ड इनटू योर स्पेस. द इम्पोर्ट स्टेटमेंट मस्ट अपीयर बिफोर एनी क्लास डेफिनेशन इन द फाइल. सो क्लास डेफिनेशन से पहले आ जाना चाहिए इम्पोर्ट फंक्शन. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हमने ये बुक टेस्ट जो है फ़ाइल बनाई थी, ये क्लास बनाई थी हमने बुक टेस्ट. तो अगर हमें कोई भी फ़ाइल इंक्लूड करनी है, आई शुड से कि कोई भी क्लास इंक्लूड करनी है, तो मुझे इससे पहले ही लिखना होगा. यानी कि जहाँ पे पैकेज हेलो वर्ड पैकेज का नेम लिखा है, इसके बाद आप लिख सकते हैं इंपोर्ट और जो भी क्लास आपको इंपोर्ट करनी है. सो हम प्री बिल्ट क्लास कहाँ यूज़ करने वाले हैं, जब हम डेटा इनपुट करेंगे, इट मीन्स यूज़र से इनपुट लेंगे, तब हमें क्या चाहिए होगी, हमें ऑलरेडी क्रिएटेड प्री बिल्ट क्लास चाहिए होगी. दैट्स वाई वी हैव स्टडीड कि कैसे हम उस क्लास को यूज़ कर सकते हैं. बाय यूजिंग इम्पोर्ट कीवर्ड उसको हम इम्पोर्ट करेंगे. So let's begin now this topic, that is data input. The program we have written up to now, तो अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम लिखे इस चैप्टर में, haven't been interactive. Interactive means वो यूज़र से कोई भी डेटा नहीं ले रहा था, डायरेक्टली रन हो रहा था और जो भी आउटपुट था वो आपको मिल जा रहा था. A program is interactive if it is able to take input from the user and respond accordingly. Let us write a program to take user input. So now we are going to write a program जिसमें user से input लेंगे. To take user input we use the pre-built scanner class. तो ये बहुत important है कि like ये question पूछ भी सकते हैं कि like what is the meaning of scanner class. तो आपको पता होना चाहिए it is a pre-built class which is used to take user input. तो जब भी हमें user input लेना है तो we can use scanner class. ऐसे ही और classes भी होती हैं which can be used to take user input, but here in this chapter we are using scanner class. ऐसे scanner class के बहुत सारे method होते हैं for taking input, but इस book में जो है आपका next function use हुआ है for taking input. This class is available in the java.util package. तो ये जो class है ये किस पैकेज में होती है, java.util. यहाँ पे अभी तक इम्पॉर्टेंट क्या पॉइंट्स आए हैं, एक आया है कि आपकी इनपुट के लिए कौन सी क्लास यूज़ होती है, तो आपको पता होना चाहिए स्कैनर क्लास. अब स्कैनर क्लास किस पैकेज के अंदर होती है, सो यू शुड नो द नेम ऑफ द पैकेज ऑल्सो. ये कोडिंग में भी आपको हेल्प करेगा जब हम कोड लिखेंगे. फर्स्ट वी इम्पोर्ट दिस क्लास. तो जब भी हमें स्कैनर क्लास यूज़ करनी है, इट मीन्स जब भी हमें इनपुट करना है, यूज़र से इनपुट करवाना है डेटा, तो हमें ये पैकेज इंपोर्ट करना ही करना होगा. सो java.util इज़ द पैकेज और इसकी क्लास स्कैनर.
तो स्कैनर क्लास अगर हमें इंपोर्ट करानी है तो हमें क्या स्टेटमेंट लिखना होता है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर. वी कैन कॉपी दिस स्टेटमेंट. नाउ वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास स्कैनर. सो हमने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा था कि लाइक हमें किसी क्लास का डेटा मेंबर या मेथड मेंबर एक्सेस करना है तो हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है और फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, फंक्शन या फिर डेटा इन्वोक करते हैं, यूज़ करते हैं. तो ऐसे ही अगर हमें यहाँ पे ये स्कैनर क्लास यूज़ करनी है, सो ऑब्वियसली फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. तो ये तो बहुत बेसिक है कि हमें किसी भी क्लास का अगर कोड यूज़ करना है तो हमें उसके लिए पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा. The constructor of this class requires the source from which input is to be taken. Since we will take the input from the console, we use the system.in object. तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. तो इस क्लास में ये जो स्कैनर क्लास है इसके लिए क्या होगा, पहले से ही कंस्ट्रक्टर एक बिल्ट है. ये क्लास तो पहले से जावा लाइब्रेरी में बनी हुई है. सो इसमें क्या है, कंस्ट्रक्टर भी पहले से बना हुआ है और कंस्ट्रक्टर को क्या चाहिए एज अ पैरामीटर. आपको याद होगा कि कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर भी पास करते हैं ना. तो इन्होंने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया होगा जिसमें क्या चाहिए, सोर्स चाहिए कि इनपुट कहाँ से ले रहे हैं. सो उस आर्ग्यूमेंट में डिफ़ाइन होना चाहिए कि आपका जो इनपुट का सोर्स है वो क्या है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कंसोल से ले रहे हैं. इट मीन्स यूजिंग कीबोर्ड वी आर टेकिंग द इनपुट. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट इन ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन करते हैं. तो ओबियसली हम कैसे कंस्ट्रक्टर कैसे इन्वोक हो रहा था, हम क्या लिख रहे थे पहले, क्लास नेम. आपको याद होगा हम पहले क्लास नेम लिख रहे थे. देन जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल्स टू न्यू, देन फिर से क्लास नेम. और कंस्ट्रक्टर भी क्या होता है, क्लास नेम का ही होता है. और फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर वी वर राइटिंग द वैल्यू ऑफ द डेटा, जो हमें यहाँ पे चाहिए डेटा उसकी वैल्यू हम पास कर रहे थे. तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है. स्कैनर ये क्लास है, यूज़र इनपुट जो है आपका ऑब्जेक्ट है, इक्वल्स टू न्यू स्कैनर. फिर क्या आर्ग्यूमेंट पास करना है कि हम कहाँ से डेटा ले रहे हैं, कहाँ से इनपुट ले रहे हैं. तो उसके लिए सिस्टम डॉट इन आपको लिखना है. Then we invoke the next method of the scanner class that returns token read from the input stream as a string object. तो हमें अगर यूज़र से इनपुट लेना है तो हम क्या करेंगे, अब हमारा जो भी ऑब्जेक्ट बन गया होगा, लाइक यहाँ पे यूज़र इनपुट है तो यूज़र इनपुट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम नेक्स्ट फंक्शन कॉल करवा रहे हैं. हमें क्या करना है, अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना है वो भी स्ट्रिंग फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट फंक्शन यूज़ करते हैं जो कि स्कैनर क्लास का होता है, उसे इन्वोक करवाते हैं थ्रू द ऑब्जेक्ट. तो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़र इनपुट है डॉट नेक्स्ट. और जो भी आपका स्ट्रिंग एंटर करेगा यूज़र वो कहाँ स्टोर होना है ये भी बताना है आपको ना. तो स्ट्रिंग नेम ये एक वेरिएबल है, नेम स्ट्रिंग टाइप का ही होगा ओबियसली, क्योंकि यहाँ से जो आ रहा है आपका स्ट्रिंग यूज़र इनपुट करेगा. तो नेक्स्ट क्या होता है, एक मेथड है नेक्स्ट जो यूज़र से स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है या फिर यूज़र से जो भी इनपुट ले रहा है उसे स्ट्रिंग की तरह रिटर्न करता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करता है. जो भी यूज़र इनपुट करेगा, लाइक अगर 99 कोई वैल्यू भी यूज़र ने इनपुट की है तो आपको देख के ऐसा लगेगा कि ये तो इंटीजर है, बट वो एक्चुअल में क्या होगा, उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप ही रिटर्न करता है. तो इसलिए वेरिएबल को यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन किया है. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसके बाद क्या हो रहा है, कुछ प्रिंट हो रहा है. क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो. ये तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा क्योंकि कोड्स में प्लस नेम. तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी. सो लेट्स ट्राई दिस मेथड. सो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है. स्कैनर देन ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. वहाँ पे यूज़र इनपुट है, आप सिंपल यूज़र भी लिख सकते हैं या सिंपल इनपुट भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल सेम लिखना. इक्वल्स टू देन न्यू स्कैनर. ये इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे न्यू कीवर्ड लिखना है, देन स्कैनर, देन सिस्टम डॉट इन ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करना है. और क्यों पास कर रहे हैं हम सिस्टम डॉट इन ऑब्जेक्ट, जिससे कि आप जो भी इंटरप्रेटर है उसे पता हो कि जो भी सोर्स ऑफ इनपुट है वो कंसोल है. इट मीन्स कीबोर्ड है
अब हमें क्या करना है, हमने ऑब्जेक्ट बना दिया इनपुट। अब ये इनपुट ऑब्जेक्ट जो है आपका कॉल करेगा किस मेथड को फॉर टेकिंग इनपुट, नेक्स्ट मेथड को, इनपुट डॉट नेक्स्ट। तो नेक्स्ट मेथड जो होता है वो क्या करता है, यूज़र से इनपुट लेता है। नाउ जो भी इनपुट आएगा ना, जब भी हम इनपुट लेते हैं तो जो भी वैल्यू आती है इनपुट से उसको हमें कहीं स्टोर भी करना होता है। तो उसको कैसे स्टोर करेंगे, इन अ वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू इनपुट नेक्स्ट। अब ओबियसली अगर हमें चेक करना है कि क्या नेम आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे प्रिंट कर लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट ही कर लेते हैं, प्रिंट मेथड, देन हेलो प्लस नेम। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड। सो जैसे ही आप यहाँ पे प्रोग्राम रन करेंगे, नाउ इट इज़ रनिंग। वाई इट इज़ एग्जीक्यूटिंग, क्योंकि ये वेट कर रहा है इनपुट के लिए। अभी हमने यहाँ पे कुछ भी मैसेज डिस्प्ले नहीं किया यूज़र को कि क्या इनपुट करना है, तो यूज़र क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा कि क्या करना है ना। तो हम यहाँ पे पहले मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं कि प्लीज़ एंटर योर नेम। तो अभी तो हम प्रोग्रामर, हमें पता है कि एक स्ट्रिंग डालनी है, तो आई एम गोइंग टू राइट हेयर, एक स्ट्रिंग हमने लिख दी। नाउ प्रेस एंटर की। तो क्या हुआ, ये जो स्ट्रिंग था ये इनपुट डॉट नेक्स्ट के थ्रू नेम में असाइन हो गया। यहाँ से नेक्स्ट मेथड ने ये वैल्यू रिटर्न की और नेम में स्टोर हो गई, एंड फाइनली इट इज़ प्रिंटेड। अब अगर हम चाहते हैं कि जब हम इस प्रोग्राम को रन करें तो एक ऐसे ब्लैंक स्क्रीन ना आए, कुछ मैसेज शो हो यूज़र को कि लाइक एंटर योर नेम, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर योर नेम। नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम। यू कैन सी कि अब स्क्रीन में क्या आ रहा है, मैसेज शो हो रहा है दैट एंटर योर नेम, क्योंकि हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखा है। नाउ वी कैन राइट द स्ट्रिंग लाइक आई एम राइटिंग माई नेम। नाउ प्रेस एंटर की। तो आप देख सकते हो कि क्या हुआ, ये यूज़र इनपुट गया और यहाँ पे नेम में असाइन हुआ, और फिर नेम में जो भी वेरिएबल नेम है उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई आफ्टर हेलो वर्ल्ड। अब जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रिंग के लिए क्या मेथड यूज़ किया, नेक्स्ट। ऐसे ही अगर मुझे इंटीजर लेना है तो मेथड होता है नेक्स्ट इंट। ये बुक में नहीं दिया हुआ है, बट हेयर वी कैन यूज़ नेक्स्ट इंट मेथड विच इज़ द मेथड ऑफ स्कैनर क्लास। और हम यहाँ पे फिर किस टाइप का वेरिएबल लेंगे, इंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 2 नंबर लेने हैं तो मैं क्या करूँगी, इंट एक्स इक्वल्स टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, मुझे 2 नंबर ऐड करने हैं। तो आई राइट हेयर एंटर 2 नंबर्स। सो एक आ जाएगा एक्स वेरिएबल में, सेम लाइन में दोबारा लिखूंगी। बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब वेरिएबल को चेंज कर देंगे। इंट वाई, फर्स्ट इनपुट जो होगा इंटीजर टाइप का वो एक्स वेरिएबल में आ जाएगा। सेकेंड इनपुट जो होगा, जो भी यूज़र नंबर टाइप करेगा वो कहाँ आएगा, आपका वाई वेरिएबल में। और मुझे इनका क्या करना है, सम प्रिंट करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम इज़ लिख लेंगे कि सबसे पहले प्रिंट हो जाए सम इज़। ओब्वियसली हमने एल एन नहीं यूज़ किया है, तो इसके बाद भी हम जो भी आउटपुट वाली लाइन टाइप करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट आउटपुट भी सेम लाइन में आएगा। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक्स प्लस वाई। अब इसे सेव कर लेते हैं। नाउ लेट्स रन इट। एंटर 2 नंबर्स, तो हम करते हैं 100, सेकेंड नंबर 200, और अब इनका क्या आ जाना चाहिए, सम इज़। तो ये सम इज़ इस लाइन से आया, और एल एन नहीं था तो नेक्स्ट लाइन में नहीं गया आपका सेकेंड आउटपुट, नेक्स्ट आउटपुट जो था सेम लाइन में आ गया 300। तो इस तरीके से आप खुद से भी प्रोग्राम बना सकते हैं। बट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट इंट जो है आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, तो आप खुद से जो है ये नोट कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट इंट भी एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम इंटीजर ले सकते हैं। ऐसी फ्लोट अगर हमें लेना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट फ्लोट। फ्लोट मीन्स अगर हमें पॉइंट वाले जो नंबर्स होते हैं वो लेने हैं, डेसिमल पॉइंट वाले नंबर, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लोट कीवर्ड डिफाइन करेंगे। अब इन केस अगर मैं यहाँ पे करती हूँ 35.5, देन
90.5, सो यू कैन सी कि आपका जो फ्लोटिंग पॉइंट था वो भी एक्सेप्ट हो गया। बुक में जो है थोड़े से डिफरेंट मेथड्स दिए हुए हैं। एक प्रोग्राम को बनाने के लिए एक्चुअली कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो हम तो नेक्स्ट इंट और नेक्स्ट फ्लोट करके इजीली कर ले रहे हैं, जैसे कि स्कैनर क्लास के जो भी मेथड्स है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टू रीड न्यूमेरिक डेटा इनपुट अगेन अ जावा प्री बिल्ट क्लास कम्स टू आवर रेस्क्यू, दिस टाइम यूज़ द इंटीजर क्लास। तो हम क्या क्लास यूज़ कर रहे हैं, इंटीजर क्लास यूज़ कर रहे हैं। द क्लास हैज़ अ स्टैटिक मेथड पार्स इंट that takes string as parameter and returns the equivalent integer। तो ये क्या करता है, ये जो मेथड है parseInt, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू लेगा एज ए पैरामीटर और उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में। तो फॉर एग्जांपल आप 16 दे रहे हैं, किसके थ्रू, यूजिंग नेक्स्ट मेथड आपने 16 वैल्यू एंटर की, तो ये स्ट्रिंग होगी। अब आप इसको पास करेंगे parseInt में, तो क्या हो जाएगा, आपका 16 जो है इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली ये जो parseInt है ये क्या करता है, इंटीजर में स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। सो लेट्स सी कि कैसे हो रहा है ये। स्ट्रिंग टाइप है, डेटा टाइप है, एज स्ट्रिंग एक आपका वेरिएबल है, जिसमें क्या होगा, जो भी इनपुट हो रही है वैल्यू वो स्टोर होगी एज स्ट्रिंग में। एज स्ट्रिंग वेरिएबल इसलिए लिया है जिससे कि कोई और आपका प्रोग्राम रीड कर रहा है तो क्या होगा, उसे समझ में आ जाएगा ये जो एज है वो स्ट्रिंग टाइप की आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट मेथड यूज़ हो रहा है। सो यूज़र इनपुट सेम ऑब्जेक्ट है जो कि नेक्स्ट मेथड को इन्वोक कर रहा है, तो इससे क्या होगा, अगर आप 16 भी एंटर कर रहे हैं तो दैट विल बी टेकन एज अ स्ट्रिंग, दैट विल बी रिटर्नड एज द स्ट्रिंग, और कहाँ स्टोर हो जाएगा, एज स्ट्रिंग में। अब इस एज स्ट्रिंग को जो कि 16 है स्ट्रिंग टाइप का, मुझे इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। सो ऑब्वियसली अब मुझे क्या करना होगा, इंटीजर क्लास का parseInt मेथड कॉल करना होगा बाय राइटिंग इंटीजर डॉट parseInt, एंड देन आई विल पास दिस वेरिएबल, जो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है उसे पास कर देंगे। तो 16 जो इसकी वैल्यू होगी वो पास होगी एज अ स्ट्रिंग और कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर टाइप में, यानी कि 16 आपका एज में स्टोर हो जाएगा। system.out.print in 5 years your age will be age plus 5। तो एज प्लस 5 मीन्स यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा एज में। एज आपकी 16 है तो 16 प्लस 5 होगा 21, और आपकी यहाँ पे इन 5 years यू विल बी 21 आ जाएगा। system.out.println ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पे प्रिंट था सिंपल, तो ये भी सेम लाइन में आएगा, यू विल बी 21 ईयर्स ओल्ड। Since the integer class in the java.lang package which is already imported for all classes, we do not need to import the package। तो हमें integer class के लिए, वैसे ये class जो होती है java.lang पैकेज में होता है तो ये by default सब में imported होती है, तो हमें ये import करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। Similar to the integer class there is float class also with the parse float method। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, अगर हमें float में convert करना है, so we will write float dot parse float, और फिर जो भी स्ट्रिंग हमें जो भी वेरिएबल पास करना होगा। ऐसे डबल क्लास है एंड अदर सच क्लासेस दैट यू कैन यूज़ टू रीड अ स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट इट इनटू रिक्वायर्ड डेटा टाइप। सो यहीं पे ये टॉपिक कवर हो चुका है। हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब अगर मुझे ये parseInt और parse float मेथड से यूज़ करना है तो मैं कैसे करूँगी, मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम लिखना है नेक्स्ट, सिंपली नेक्स्ट, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसे स्ट्रिंग में लिखना है। आफ्टर दैट आई हैव टू कन्वर्ट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंट तो समझाया ही है, वहाँ पे फ्लोट ट्राई कर लेते हैं। फ्लोट नंबर 1 इक्वल्स टू फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट देन x, कुछ सा आ गया x। सेम चीज़ आपको y के लिए भी करनी है। यहाँ पे x प्लस वाई की जगह अब क्या आ जाएगा, अब हमें क्या प्लस करना है, नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 प्लस
number 2. Now we will run this. Now we have to enter two numbers, 20.5 plus 21.4. So we can see the output is 41.9. सो आई होप आपको इतना कुछ समझ में आया होगा. इसमें एक और प्रोग्राम है आपका लास्ट में एक्सरसाइज में, जो कि है आपको एरिया प्रिंट करना है यूजिंग द फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. तो ऐसा कुछ फार्मूला तो एरिया के लिए होता नहीं है वैसे, तो आई थिंक उनको वॉल्यूम लिखना था, बट दे हैव रिटन एरिया. राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इम्प्लीमेंट द फॉर्मूला एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट. सो लेट्स ट्राई दिस कि हमें क्या करना है. लेंथ हम यूज़र से ले लेते हैं, विड्थ भी यूज़र से ले लेते हैं, हाइट भी यूज़र से लेते हैं, और फिर फाइनली वॉल्यूम प्रिंट कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. तो उसके लिए हम कैसे प्रोग्राम लिखेंगे. ये वाली सिंटेक्स तो सब में आएगा ही आएगा. इनपुट वाला कि स्कैनर, फिर उसका ऑब्जेक्ट, न्यू स्कैनर, दिस वन. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंटर टू नंबर्स की जगह हम लिख लेते हैं एंटर लेंथ. हम एक एक करके भी मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं कि हम यूज़र से पहले लेंथ एंटर करवाएं. एंटर लेंथ. स्ट्रिंग एक्स में ही लेंथ ले लेते हैं. लेंथ फ्लोट टाइप की होती है, तो हम फ्लोट ही इससे लेते हैं. यहाँ पे लेंथ कर लेते हैं. आप यहाँ पे सिंपल एल भी ले सकते हैं. इसको भी एल कर लेते हैं जिससे कि रीडेबल हो आपका प्रोग्राम. उसके बाद हम फिर से मैसेज डिस्प्ले करेंगे यूज़र को. एक बार आपकी लेंथ एंटर हो गई, अब हम यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करेंगे एंटर ब्रेथ. देन अगेन here we will change B. अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. अभी हमें हाइट भी करनी है, हाइट हमने नहीं ली है, सो वी विल यूज़ द सेम कोड अगेन. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज, हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, लेंथ को, ब्रेथ को और हाइट को. ये जो आपके वेरिएबल्स हैं इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है. लेंथ मल्टीप्लाई के लिए आपका एस्ट्रिक आता है, ब्रेथ asterisk height. Let's save this and now we will run it. लेंथ हमने फ्लोट ली है तो हम फ्लोट भी लिख सकते हैं 25.5. अब देख सकते हैं कि क्लियरली मैसेज आ रहा है एंटर ब्रेथ. आफ्टर प्रेसिंग एंटर, एक्चुअली यहाँ पे जो प्रिंट हाइट वाला मैसेज था, देखिए वो यहाँ पे से मिस हो गया. दैट्स वाई यहाँ पे एंटर हाइट नहीं आया. तो अभी हम इसको ऐसे ही रन करते हैं. तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया. तो यहाँ पे कहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा, system.out.println एंटर हाइट. ये मैसेज जो है हमें हाइट से पहले लेना होगा, इनपुट से पहले. यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं हाइट के लिए h वेरिएबल में, तो इससे पहले हमें क्या लिखना है, एंटर हाइट. Again we will run it. So in this way you can also create your own programs for finding the volume of cube, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. खुद से एक बार ऐसे जो मैथमेटिकल फार्मूला वाले जो भी प्रोग्राम है एक बार खुद से ट्राई करिएगा. अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स. आई होप आपको ये डेटा इनपुट कैसे लेते हैं, इसे कैसे यूज़ करते हैं, अच्छे से समझ में आया होगा. इन केस ऑफ डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.